हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वीओई एकेडमी। वीओई एकेडमी की नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विद अस इन दिस जर्नी। वी आर वेरी हैप्पी फॉर ऑल योर सपोर्ट वी आर गेटिंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स दैट आर कमिंग टू आवर वीडियो, दे आर वॉचिंग आवर वीडियो, दे आर फॉलोइंग द कंटेंट थ्रू आवर वीडियो। तो अगर आप लोग एक न्यू व्यूअर हो तो मैं आप लोगों को ब्रीफ कर दूं, हमारी एकेडमी आप लोगों का 10th क्लास का जितना भी सिलेबस है वो कवर करवा रही है। और अभी मैं आप लोगों की फिजिक्स ट्यूटर हूँ और मैं आप लोगों को आपके साइंस के पोर्शन के अंदर जितना भी जो फिजिक्स का पोर्शन है, ठीक है, आपके साइंस सब्जेक्ट के अंदर जितना भी फिजिक्स का पोर्शन है, फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, वो सब आप लोगों को मैं कवर करा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस वीडियो एंड वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अब तक की जर्नी के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी आर ऑन गोइंग विद द चैप्टर ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम वो वाला चैप्टर कवर कर रहे हैं अब। और ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है क्योंकि ये प्रोबेबली हमारी इस चैप्टर के लिए लास्ट वीडियो होगी और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है और हम आप लोगों को अगली वीडियो में जल्द ही एक नए चैप्टर के साथ भी मिलेंगे। तो अगर आप लोग एक 10th क्लास के स्टूडेंट हो और अपना 10th क्लास का सिलेबस कवर करना चाहते हो फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग बिल्कुल एक राइट प्लेटफॉर्म पे हो। यहाँ पे आप लोगों को अपने 10th क्लास के लिए जितना भी कंटेंट है वो सब मिल जाएगा फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। वी आर ट्राइंग कि हम हर एक सब्जेक्ट तक इसको पहुँच सकें। पर अभी हम फिलहाल मैथ्स और साइंस कर रहे हैं, उसमें आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा, आपको हर एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप चाहो तो हमसे क्वेश्चन भी ले सकते हो, अनसॉल्व भी ले सकते हो। फर्दर हमारी ये कोशिश रहती है कि हम जो आप लोगों को वीडियो के अंदर जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब क्या हो, आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक से ही हो। क्योंकि क्या है कि अब फिर आपको ऑथेंटिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि जो मुझे यहाँ पे वीडियो में पढ़ाया जा रहा है क्या मैं उसे अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। क्योंकि आपने बोर्ड एग्जाम्स देने और प्रोबेबली ये सबके लिए उनका पहला बोर्ड एग्जाम होगा, पहला बोर्ड एक्सपीरियंस होगा। तो उसमें आप लोग कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, आपको कुछ ऑथराइज इन्फॉर्मेशन ही अपने पेपर्स के अंदर डालनी चाहिए। तो आप लोगों को हमारी वीडियोस के अंदर जितना भी कंटेंट मिल रहा है वो सब एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। जो डेफिनेशंस हम आपको बता रहे हैं वो भी सब एनसीईआरटी की बुक से ही है। तो आप लोगों को ऑथेंटिकेशन की बिल्कुल परवाह करने की जरूरत नहीं है। आप आओ, वीडियोस को एक रेगुलर सीक्वेंस के अंदर देखो, या हो सकता है आपको शायद कोई प्रॉब्लम में, कोई टॉपिक में पर्टिकुलर में प्रॉब्लम आ रही हो तो वो टॉपिक सर्च करो। हमारे आपको प्लेलिस्ट के अंदर आपको हर टॉपिक की एक वीडियो ज़रूर मिल जाएगी एंड द वीडियोज़ आर नॉट दैट लॉन्ग। हमने कोई 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के लेक्चर्स नहीं बना के डाले हुए हैं। 20-20 मिनट्स, हार्डली 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स के वीडियो लेक्चर्स हैं जो आप प्रोबेबली घर बैठे बैठे अपना आराम से बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम फर्दर अपना और टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और अब हम अपना जो हमारा इस चैप्टर का बचा हुआ कंटेंट है वो सारा कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हमने मतलब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशंस। तो अभी हमने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखना है कि साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं लेंसेज के अंदर। क्योंकि देखो अब तक हमने क्या कवर कर लिया, अब तक हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर इमेज फॉर्मेशन को अच्छे से कवर कर लिया था। हमने देख लिया था कि इमेज फॉर्मेशंस कैसे कैसे होती हैं फॉर कन्वेक्स लेंस एज वेल एज कनकेव लेंस। अब हमारा जो अगला मुद्दा है, अगली हमारा जो कंटेंट है वो इस पे है कि अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो हमारा, अगर जिस तरीके से हमने मिरर फॉर्मूला किया था कि अगर मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डाल दूं और फोकल लेंथ डाल दूं अपने मिरर की तो मुझे ये पता लग जाए कि मेरी इमेज कहाँ बनी है, कैसी बनी है, उसका नेचर कैसा है। तो वही सेम चीज़ अब हम किसके लिए करना चाह रहे हैं, अब हम लेंस के लिए करना चाह रहे हैं। यानी मतलब इवेंचुअली हम क्या स्टडी करने वाले हैं, इवेंचुअली हम स्टडी करने वाले हैं कि हमारी जो लेंस है उसकी पावर कितनी होगी, या सॉरी, या हमारी मतलब लेंस के लिए हमारे पास इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ डालने पर हमारे पास इमेज कहाँ बनेगी वो हम देखना चाहते हैं। यानी हम लेंस फॉर्मूला इवेंचुअली जो है वो स्टडी करना चाहते हैं। तो अब क्या है, हम अब साइन कन्वेंशंस के ऊपर देखेंगे। साइन कन्वेंशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब लेंस फॉर्मूला के अंदर आप जो भी वैल्यू पुट करोगे उसे आपको एक पर्टिकुलर साइन कन्वेंशंस के अंदर ही पुट करना पड़ेगा। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि हमें साइन कन्वेंशंस कौन से यूज करने हैं। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशंस किसके लिए है, ये साइन कन्वेंशन है लेंसेज के लिए। किसके लिए है, लेंसेज के लिए। अब जो लोग न्यू व्यूअर हैं तो मैं उनको बता दूं, हमने एक साइन कन्वेंशंस की एक सेपरेट वीडियो बनाई है स्पेशली मिरर्स के लिए।
और इस टॉपिक को मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगी या ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जाऊँगी, बिकॉज फॉर द फैक्ट इज कि जो साइन कन्वेंशंस होते हैं ना वो मिरर और लेंसेज के लिए एग्जैक्टली सेम होते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशंस फॉर मिरर एंड लेंसेज दे आर एग्जैक्टली द सेम, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो अगर आप लोगों ने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो आई बटन पे मिल जाएगी या हम नीचे उसको पिन करके रख देंगे, आप वहाँ पर जाके साइन कन्वेंशंस की वीडियो बहुत जल्दी से देख सकते हो और डिटेल में समझ सकते हो। अब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देती हूँ साइन कन्वेंशंस के, जो आपको ध्यान में रखने होंगे। तो वो मेन पॉइंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आता है रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। किसके रिगार्डिंग आता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और एक फॉर द पॉइंट ऑफ रिवीजन भी मैं बता दूं, हमने साइन कन्वेंशंस को याद रखने का एक आराम से एक सीधा सा तरीका क्या देखा था कि अगर आप किसी भी चीज़ को मेजर कर रहे हो और उसे मेजर कर रहे हो आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, कैसे मेजर कर रहे हो? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर आप किसी भी चीज़ को मेजर कर रहे हो, यानी अब इंसिडेंट रे हमेशा कैसे जाएगी? लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी। तो आप इस डायरेक्शन में अगर आप ऐसी कोई मेजरमेंट ले रहे हो तो उसे आपको हमेशा कैसा लेना है? पॉजिटिव लेना है। और अगर आप उल्टी कोई मेजरमेंट ले रहे हो, राइट से लेफ्ट की तरफ कोई मेजरमेंट ले रहे हो, क्योंकि आपको मेजरमेंट हमेशा शुरू कहाँ से करनी है? अब देखो आपके पास लेंसेज में दो तरीके के लेंस है, तो कन्वेक्स है, एक आपके पास कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस है। तो इन दोनों के अंदर, इन दोनों के सेंटर में आपको क्या मिलेगा? ऑप्टिकल सेंटर मिलेगा ना इन दोनों के सेंटर में। तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है क्या होता है? इन लोगों का मिड पॉइंट होता है। तो लेंसेज के अंदर अगर आपको कभी भी कोई मेजरमेंट लेनी है तो वो मेजरमेंट हमेशा आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है? वो आपको स्टार्ट करनी है आपके ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो अब अगर आपको ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट लेनी है तो आप हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे? देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। तो आप हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो? ऑब्जेक्ट को हमेशा हम रखते हैं हमारे जो लेंस है ना उसके आगे, हमारे लेंस के आगे, यानी हमेशा ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हो, ठीक है। अब डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना शुरू करोगे? ऑप्टिकल सेंटर से, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है तो आप इस डायरेक्शन में मेजर करोगे, ठीक है। मैंने वैसे इस चीज़ को बहुत डिटेल में भी कराया हुआ है, धीरे धीरे आराम से एक एक पॉइंट बता के। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करना, ज़्यादा रिपीटेड ना हो जाए, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी बता रही हूँ। अब देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप कैसे मेजर करोगे? ऑप्टिकल सेंटर से इधर वाली डायरेक्शन में, राइट से लेफ्ट की तरफ आओगे। तो राइट से लेके लेफ्ट की तरफ जब भी आप कोई चीज़ मेजर करते हो तो वो हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। क्या होती है? वो हमेशा नेगेटिव होती है। समझ पा रहे हो आप? अगर आप किसी भी चीज़ को मेजर कर रहे हो, वो लेफ्ट टू राइट मेजर कर रहे हो तो उसे आपको लेना है पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट अगर आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे हो तो उसे आपको लेना है नेगेटिव। तो यानी यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका बन जाएगा नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा आपका? नेगेटिव। और नेक्स्ट पॉइंट आता है इमेज डिस्टेंस का। किसका आता है? इमेज डिस्टेंस का। अब जो इस चीज़ को समझने के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी और ये कहो आसान सी एक चीज़ है, वो क्या? रजा आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आपकी इमेज होती है, किसी भी चीज़ की जो आपकी इमेज होती है, वो इमेज कैसे बन सकती है? इमेज हमेशा दो तरीके की बन सकती है। इमेज या तो आप लोगों की बन सकती है रियल, या आप लोगों की इमेज बन सकती है वर्चुअल, ठीक है। ये दो कैटेगरीज हैं जिनमें आप लोगों की इमेजेस बन सकती हैं, या तो आपकी इमेज होगी रियल या आपकी इमेज होगी वर्चुअल, ठीक है। अब हम ये देखते हैं लेंस के केस में रियल इमेज कहाँ बनेगी और लेंस के केस में वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी। तो जो आपका लेंस है ना, लेंस के केस में जो आप लोगों की रियल इमेज है, रियल इमेज हमेशा कहाँ बनती है? लेंस के इस साइड पे, लेंस के राइट हैंड साइड पे। यानी जो रियल इमेज है, रियल आर से राइट, रियल इमेज कहाँ बनती है? लेंस के राइट हैंड साइड पे आपके लोगों की रियल इमेज बनती है। तो अब नेचुरली जिस साइड पे रियल है उसी साइड पे वर्चुअल तो नहीं बनेगी, वर्चुअल उल्टी साइड बनेगी। तो वर्चुअल कहाँ बनती है? वर्चुअल बनती है लेफ्ट हैंड साइड पे। कहाँ बनती है? लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, आपको याद रखना है। आपने कभी भी आपकी लेंस के अंदर जो आपकी रियल इमेज बनेगी वो हमेशा बनेगी राइट हैंड डायरेक्शन के अंदर, यानी आपके लेंस से राइट हैंड पर। यानी इसमें एक और इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है कि अगर आपको यहाँ पर कोई इमेज डिस्टेंस देखना होगा तो आपका इमेज डिस्टेंस आपकी इमेज होगी, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर पड़ा होगा, तो रियल इमेज हमेशा उल्टी साइड पे बनेगी, ठीक है। और आपकी वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी? उसी साइड पे बनेगी जिस साइड पे आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब इमेज क्या बनी है? रियल। और वो रियल इमेज कहाँ है? लेंस के राइट हैंड साइड पे, यानी ऑब्जेक्ट से उल्टी डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे पड़ा होता है, इमेज कहाँ बनी है? राइट पे।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव, तो ये इसका उल्टा क्या होगा, पॉजिटिव। यानी रियल इमेज में जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो आप लोगों का हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। देखो रजा, ये अभी आपको छोटी छोटी चीजें लग रही होंगी, बट जब आप इनको रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जब आप करोगे ना, तो आपको यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट लगेगी कि अब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, उससे हमें कैसे पता लगेगा कि इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी। देखो जरूरी नहीं है आप लोगों को आपके एग्जाम के अंदर एज पर अब चेंज्ड रूल्स के अकॉर्डिंग अभी आपको एमसीक्यू भी आते हैं, तो एमसीक्यू में ये तो नहीं होगा कि वो आप लोगों को कोई बड़ा सा न्यूमेरिकल डाल देंगे, आप लोगों को बोलेंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाओ, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। आप एक नंबर के एमसीक्यू के लिए वो आपको 5 मिनट का न्यूमेरिकल डाल के नहीं देंगे, वो नेचुरली वहां पर आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे और बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे, जिनको आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी एनालिटिक स्किल्स से क्या करना है, उसको एनालाइज करना है और उसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर क्या है, अगर इमेज आपकी क्या अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है तो बताओ जो आपकी इमेज है वो कैसी बनेगी, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपका इमेज डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव, तो आपकी इमेज हमेशा कैसे बनेगी, रियल। अब रियल और वर्चुअल एक दूसरे के क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। रियल और वर्चुअल क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो रियल इमेज के लिए अगर इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो वर्चुअल इमेज के लिए उसका इमेज डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। वर्चुअल इमेज के लिए उसका इमेज डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब आप लोगों को अब तक की वीडियो में ये समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की साइन कन्वेंशन क्या लेनी है और इमेज डिस्टेंस की साइन कन्वेंशंस क्या होंगी। तो इन शॉर्ट यहाँ पर आपको क्या पता लग रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपका कोई भी लेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको लेना है हमेशा नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस डिपेंड करेगा कि आपकी इमेज क्या है, रियल है या वर्चुअल है। अगर आपकी इमेज क्या है, रियल है, तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपका इमेज डिस्टेंस होगा पॉजिटिव। अगर आपकी इमेज क्या बनी है, वर्चुअल बनी है, तो आपका इमेज डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है और ये हमारी कवर हो चुकी है। अभी नेक्स्ट हमारा मुद्दा है, हमने ये देखना है कि फोकल लेंथ कैसी होगी, ठीक है, क्योंकि जो आपका लेंस फॉर्मूला है ना, जैसे लेंस फॉर्मूला के अंदर 3 वेरिएबल ही काम में आते हैं। जो आप अब ये साइन कन्वेंशन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ये साइन कन्वेंशन सब किसके लिए कर रहे हैं, ये साइन कन्वेंशन सब कर रहे हैं हमारे लेंस फॉर्मूला को स्टडी करने के लिए। तो हमारा जो लेंस फॉर्मूला है उसके अंदर आप लोगों के पास 3 वेरिएबल्स होंगे। एक तो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कौन सा वेरिएबल होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है स्मॉल यू, इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल यू। और दूसरा वेरिएबल होगा इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस का वेरिएबल क्या होता है, वो होता है v, इमेज डिस्टेंस का वेरिएबल क्या होता है, v। और थर्ड वेरिएबल क्या होगा आप लोगों की, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ का वेरिएबल क्या होता है, वो होता है स्मॉल f। अब आपका जो लेंस फॉर्मूला है ना, वो इन्हीं 3 वेरिएबल से मिलकर बना है। तो जो साइन कन्वेंशंस है उन्हीं के अंदर हम ये 3 वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे कि इनको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है या क्या लेना है, मतलब क्या हमारा मुद्दा यही है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता लग गया, इमेज डिस्टेंस पता लग गया। अब हमें नेक्स्ट देखना है हमारी फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ डिपेंड करेगी किसके ऊपर, फोकल लेंथ डिपेंड करती है कि आपने लेंस कौन सा यूज किया, ठीक है। फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करती है, फोकल लेंथ डिपेंड करती है कि आप लोगों ने लेंस कौन सा यूज किया। अब फोकल लेंथ के लिए जो आपका लेंस है वो क्या हो सकता है, आपका कनकेव लेंस भी हो सकता है, और फोकल लेंथ दूसरा कौन सा लेंस है आपके पास, कन्वेक्स लेंस भी हो सकता है, ठीक है। ये आप लोगों के पास 2 लेंसेज है, कनकेव लेंस हो सकता है, कन्वेक्स लेंस हो सकता है। अब जो आपका कनकेव लेंस है, सबसे पहले तो हम उसको स्टडी करते हैं। कनकेव लेंस कैसा होता है बच्चे, इस तरीके का होता है आप लोगों का कनकेव लेंस, किस तरीके से होता है, यही होता है आप लोगों का कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस में जरा कोई वीडियो पॉज करके एक बार एनालाइज करो, अपने दिमाग में घुमाओ कि कनकेव लेंस लेने के लिए जो आप लोग अपनी फोकस है वो कौन सा यूज करते हो। कनकेव लेंस के लिए आप लोग फोकस कौन सा यूज करते हो, आगे वाला, पीछे वाला, राइट वाला के लेफ्ट वाला, कौन सा वाला फोकस यूज करते हो कनकेव लेंस को, अगर आप लोगों ने स्टडी करना हो तो। देखो ये जल्दी से याद करने वाली चीज है। कनकेव लेंस कैसा होता है, कनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग। कैसा होता है कनकेव लेंस, वो होता है डाइवर्जिंग। यानी कनकेव लेंस के अंदर अगर कोई रे आएगी तो वो कैसे चली जाएगी, यूं चली जाएगी। अब मैंने आपको बताया था ये इसकी डाइवर्जन, यानी ये कितना बेंड होगी यहाँ पे, ये आपको रैंडम नहीं करना है कि इसको बाहर को निकालना है तो जितना मर्जी निकाल दो, इसको यहाँ ले जाओ यहाँ ले जाओ, नो नो, ऐसे नहीं होता। ये कैसे, इस तरीके से, किस तरीके मतलब किस हिसाब से जाएगी, ये ऐसे जाएगी कि ये लाइन को अगर मैं बैक ट्रैक करूँ, अगर पीछे की तरफ लेके जाऊँ, तो ये कहाँ से पास करे, ये आप लोगों के फोकस से पास करे। कहाँ से पास करे,
ये आप लोगों के फोकस से पास करे। यानी अगर आप लोगों का कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस के अंदर हम कौन सा वाला फोकस यूज करते हैं, हम वो वाला फोकस यूज करते हैं जो लेंस के किधर आता हो, लेफ्ट हैंड साइड पे आता हो। यानी कनकेव लेंस में हम कौन सा फोकस यूज करते हैं, जो लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे आता हो, ठीक है, जो लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर आता हो हम वो वाला फोकस यूज करते हैं। यानी अब यहाँ पर कनकेव लेंस के अंदर ये वाला फोकस यूज होता है। अब ये कौन सा वाला फोकस है, अब देखो इसी लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्या रखते हो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखते हो आप, लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे मैंने बना के दिखाया अभी, ऑब्जेक्ट को भी कहाँ रखते हो आप, लेफ्ट हैंड साइड पे। अब कनकेव लेंस का जो फोकस है वो उसी साइड पर है जिस साइड पर क्या होता है आप लोगों का ऑब्जेक्ट होता है। तो अब आप यहाँ पर मुझे खुद ही बता सकते हो कि फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, बताओ भाई, फोकल लेंथ कैसी होगी, फोकल लेंथ इसकी नेचुरली क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अब देखो, अब वैसे तो मुझे कन्वेक्स की बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमने दो लेंसेज की बात की है और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि यहाँ पर आप लोगों का जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आप लोगों का लेंस कौन सा है, ठीक है। तो नेचुरली दो लेंस है, लेंस पे डिपेंड करता है, तो अगर इसकी नेगेटिव है तो नेचुरली इसकी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। याद करने के लिए बता रही हूँ मैं, ये मत सोचो कि मैम समझाएंगे नहीं, है ना, मैम समझाएंगे आप लोगों को, कोई भी कंसेप्ट हम छोड़ेंगे नहीं, पर यहाँ पे आपको सीधा साधा भी पता लग रहा है कि अगर इसकी नेगेटिव है तो नेचुरली इसकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये इसलिए ताकि आप लोग अपना एनालिटिक थिंकिंग भी थोड़ा बहुत साथ में करते रहो, अपना दिमाग भी चलाते रहो। अब हम समझ भी लेते हैं क्यों होगी। अब कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, इस तरीके से होता है। अब मैं क्या बना लेती हूँ, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना लेती हूँ। अब कन्वेक्स लेंस बाय नेचर कौन सा लेंस होता है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, ये होता है रजी कन्वर्जिंग लेंस। कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है ये। कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस। यानी अगर आप लोग कोई ऐसे पैरेलल पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे बनाते हो, एक इंसिडेंट रे बनाते हो, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे पास करेगी, वो फोकस से पास करती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है। तो नेचुरली आप यहाँ पर कौन सा फोकस यूज कर रहे हो, लेफ्ट वाला या राइट वाला, कौन सा फोकस यूज कर रहे हो बच्चे, लेफ्ट वाला या राइट वाला। यहाँ पर आप यूज कर रहे हो वो फोकस जो राइट हैंड साइड पर है, और राइट हैंड साइड पर जो भी चीज है उसे हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। देखो जैसे इमेज डिस्टेंस, इमेज अगर रियल थी, राइट हैंड साइड पर थी, उसे मैंने क्या लिया, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप लोगों को ये पता लग जाता है कि जो कन्वेक्स लेंस है उसके लिए आप लोगों की फोकल लेंथ क्या होगी, उसके लिए आप लोगों की फोकल लेंथ होगी रजे पॉजिटिव। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको मोटा मोटा ये समझ में जरूर आ गया होगा कि साइन कन्वेंशंस कैसे रहेंगे। तो वैसे मुझे लगा था कि अब हम लोग इसी वीडियो के अंदर अपना चैप्टर पूरा कर लेंगे, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब ये वीडियो को मैं रखना चाहती हूँ सिर्फ 20 मिनट्स की, बिकॉज ये है कि ज़्यादा बड़ी वीडियो आप लोगों के लिए तो देखनी मुश्किल है। और जब जनरली ये भी होता है कि अगर आप एक वीडियो देख लेते हो तो आपको अकम्पलिशमेंट फील होती है कि हाँ एक टॉपिक तो पूरा हुआ। इसलिए वी डोंट प्रेफर जनरली कि हम लॉन्ग लॉन्ग वीडियोज डालें, क्योंकि उसको पूरा देखते रहना एक बच्चे के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो आई गेस प्रोबेबली इस वीडियो के अंदर हमारे साइन कन्वेंशन ही कंप्लीट होंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेंस फॉर्मूला को कंप्लीट कर लेंगे। छोटा सा टॉपिक ही है, कुछ नहीं होता, एक और वीडियो बाद देख लेना, पूरा कर लेना। तो अब हम क्या है, अब हम 1 मिनट लगा के जरा थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं और सम अप कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। तो अब तक हमने ये पढ़ लिया है कि जो आप लोगों का, अब देखो मोटी मोटी चीज पहले ये याद रखो, अगर कोई भी चीज कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड पे है लेंस के, तो लेफ्ट हैंड वाली चीज को क्या लेना है, नेगेटिव। और अगर कोई चीज कहाँ है, राइट हैंड साइड पे, तो उसको क्या ले लेना है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब सबसे पहले रिवीजन पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है मिरर के लेफ्ट हैंड, सॉरी लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा होता है नेगेटिव। इमेज दो तरीके की हो सकती है, रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। रियल इमेज राइट हैंड साइड पे होती है तो इसलिए वो क्या होती है, पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे होती है तो उसकी इमेज डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव होगी। फिर नेक्स्ट आती है फोकल लेंथ की बात। अब फोकल लेंथ डिपेंड करती है कि कौन सा लेंस है आप लोगों के पास। लेंस कनकेव हो सकता है, कन्वेक्स, आपने दो ही टाइप के लेंस पढ़े हैं, तो इसमें आपके पास दो चॉइसेस ही हैं। अगर कनकेव लेंस होगा तो उसकी फोकल लेंथ होगी नेगेटिव, अगर कन्वेक्स लेंस होगा तो उसकी फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव। तो ये है हम लोगों के इन जनरल साइन कन्वेंशंस जो आप लोगों को लेंस फॉर्मूला के अंदर पुट करने हैं और अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर देना है। Thank you so much for watching this video with VOE Academy, and I, your tutor Nani, we sign off with this.
अब इतना हो गया है। अब इसके बाद हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ हम अपना जो लास्ट टॉपिक है लेंस फॉर्मूला उसको कवर कर लेंगे और उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।